आज 3 मई को हम यीशु द्वारा चुने गए 12 प्रेरितों में से 2 संत फिलिप और जेम्स का पर्व मनाते हैं। हालांकि वे अक्सर पीटर या जॉन की तुलना में पृष्ठभूमि में रहते हैं, लेकिन उनके जीवन से हमें विश्वास, गवाही और शिष्यत्व के बारे में गहरी शिक्षा मिलती है। फिलिप बैतसैदा से थे, पीटर और अंद्रयास के ही शहर से। जॉन के सुसमाचार में यह फिलिप ही है जो नतानिएल को यीशु से इस सरल लेकिन गहन निमंत्रण के साथ परिचित कराता है, आओ और देखो। बाद में अंतिम भोजन के दौरान फिलिप यीशु से पूछता है, हे प्रभु, हमें पिता को दिखाओ। जिस पर यीशु जवाब देते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। फिलिप के प्रश्न आज हमारे जैसे एक खोजी हृदय को दर्शाते हैं। वह हमें सिखाता है कि विश्वास उत्तरों से नहीं बल्कि अनुसरण करने की इच्छा से शुरू होता है। जेम्स, जिसे जेम्स द लेस के नाम से जाना जाता है, उसे जेबेदी के बेटे जेम्स से अलग करने के लिए अक्सर अल्फाइस के बेटे के रूप में पहचाना जाता है। परंपरा के अनुसार वह यरूशलेम का पहला बिशप बना और वहीं शहीद हुआ। वह प्रारंभिक चर्च का एक स्तंभ था, जिसने यहूदी और गैर यहूदी दोनों समुदायों के बीच ईसाई धर्म के विकास के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। उनका पत्र नए नियम में सबसे व्यवहारिक में से एक है। कार्यों के बिना विश्वास मृत है। एक संदेश जिसकी हमारी दुनिया को अभी भी सख्त ज़रूरत है। इस पर्व को महत्वपूर्ण बनाने वाली बात यह है कि यह हमें याद दिलाता है कि चर्च प्रेरितों की नींव पर बना है, जो यीशु द्वारा बुलाए गए साधारण लोग हैं, अनुग्रह द्वारा परिवर्तित हुए और दुनिया में भेजे गए। वे परिपूर्ण नहीं थे। उन्होंने समझने के लिए संघर्ष किया, कभी कभी असफल रहे, लेकिन वे टिके रहे। उस वफादारी ने एक ऐसे चर्च की नींव रखी जो महाद्वीपों और सदियों तक फैला हुआ है। आज हमें फिर से प्रेरितों की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि पद में, बल्कि आत्मा में। ऐसे लोग जो दूसरों को आओ और देखो के साथ आमंत्रित करते हैं, जो प्रामाणिक ईसाई जीवन जीते हैं, जो विश्वास और कार्य को संतुलित करते हैं। आज यह प्रेरित भावना हमारे देश में मिशनरियों, कैटेकिस्टों और आम नेताओं के जीवन में जारी है, जो फिलिप और जेम्स की तरह चुपचाप चर्च के जीवन को बनाए रखते हैं। चाहे आदिवासी गांव हो, शहरी केंद्र हो या छोटे समुदाय, हमारे समय के कम ज्ञात प्रेरित अभी भी काम कर रहे हैं। संत फिलिप और जेम्स हमारे लिए मध्यस्थता करें, ताकि हम भी यीशु के आह्वान का जवाब दे सकें, पिता का चेहरा खोज सकें और वफादार गवाह के माध्यम से चर्च का निर्माण कर सकें।